अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शब बरात के नवाफिल व इबादत। अल्लाह करीम मेहरबान है, उसने रहमत फरमानी ही फरमानी है। अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों पर अपनी रहमत लुटाने के लिए ख़ास रातें मुकर्रर की हैं। यह मेरे महबूब, ये ख़ास रातें आपकी उम्मत पर रहमत की बारिश बरसाएंगी। और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को बता दिया। इसके बावजूद आज जो हमारा हाल है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी बेशुमार रहमत की ख़ास रातें अपने महबूब की उम्मत के लिए बनाई हैं। उन ख़ास महीनों में ख़ास रजब, शबानुल मुअज़्ज़म और रमज़ानुल मुबारक अता फरमाए हैं। शबानुल मुअज़्ज़म का मतलब बहुत ज़्यादा अज़मत वाला महीना। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शबानुल मुअज़्ज़म की निस्बत अपनी तरफ की है, जिसकी निस्बत सरकार मदीना से हो जाती है वो चीज़ अजीम हो जाती है। मदीना मुनव्वरा ख़ास शहर है, यानी मदीना की खाक हमें दो जहान से प्यारी है। वजह यह है कि उस शहर में हमारे महबूब रहते हैं। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत की वजह से खाके मदीना को इज़्ज़त मिल जाती है। तो शबानुल मुअज़्ज़म के बारे में आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लोगों, ये मेरा महीना है, ये पाक व साफ़ करने वाला महीना है, यानी अहले ईमान को पाक व साफ़ करके रमज़ान मुबारक की बरकतों में दाखिल करने वाला महीना है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा तय्यबा ताहिरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि रमज़ान मुबारक के बाद सबसे ज़्यादा रोज़े आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शबानुल मुअज़्ज़म में रखा करते थे। आपसे सवाल किया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इस माह मुबारक में रोज़े ज़्यादा रखते हैं? तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरे लिए ये ज़्यादा बात पसंदीदा है। शबानुल मुअज़्ज़म में रोज़े रखते रखते मैं रमज़ान मुबारक से मिला दूँ, क्योंकि शबान वो महीना है जिसमें लोगों के साल भर के अमाल अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में पेश किए जाते हैं। और मैं ये चाहता हूँ कि जब मेरा नामा अमल अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में पेश किया जाए तो मैं हालत रोज़ा में हूँ। अमलन तरगीब दिलाई, इस रात में जो नवाफिल पढ़ेगा, कुरान पाक की तिलावत करेगा, जो अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में कसरत के साथ तौबा इस्तग़फ़ार करेगा, अपने गुनाहों पर निदामत का इज़हार करेगा, अल्लाह तबारक व तआला उसके लिए जन्नत के दरवाज़े खोल देंगे। खलवत में, तन्हाई में अगर हम राज की बात किसी से करना चाहते हैं तो सबके सामने नहीं करते, आहिस्ता बात करते हैं। लिहाजा रब के सामने अपने सब राज तन्हाई और खलवत में करें, अपने रब को मनाएं, अपने घरों को आबाद करें, अपनी आल औलाद बच्चों को बताएं, अपने घर में शब्बदारी करें ताकि उसकी रहमत के दरवाज़े खुल जाएं। हम अपनी खलवत और तन्हाई में रब को मनाने में वक्त गुजारें और हर रात फ़र्ज़ नमाज़ों का अहतमाम करें। ये नहीं कि एक रात इबादत कर ली, अल्लाह को मना लिया और पूरा साल लापरवाही में गुजार दिया। ये हमारे फ़ैसलों की रात है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस रात जन्नतुल बकी में गए और तमाम अहले कबूर के लिए बख्शिश की दुआ मांगी। लिहाजा इस रात कब्रिस्तान जाना और अपने अहले ईमान की बख्शिश की दुआ मांगना ये सुन्नत से साबित है। और कुरान पाक की तिलावत करके, कोई मीठी चीज़ पका कर, उस पर ख़त्म पढ़ कर अपने वालिदैन, अपने अज़ीज़ो क़रीब को बतौर ख़ास इसाल किया जाता है। ये मना नहीं है, जायज़ है, लेकिन ये नहीं कि हलवा या खीर ही हो, कोई हर्ज नहीं। ये तो आपको मनाने वाली रात है, राज़ी करने वाली रात है। सच्ची तौबा करें, अल्लाह तबारक व तआला इस मुबारक रात की बरकतें हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अरशाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है
کہ اس رات میں جو کوئی کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھے گا بروز حشر اس کی شفاعت کرنی مجھ پر واجب ہوگی۔ شبان المعظم کی 14 تاریخ بعد نماز مغرب 2 رکعت نفل پڑھے اور ہر رکعت میں 1 مرتبہ سورۃ حشر کی آخری 3 آیات اور 3 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھے۔ یہ نماز، یہ نوافل مغفرت گناہ کے لیے بہت ہی افضل ہیں۔ شبان المعظم کی 14 تاریخ کے دن بعد نماز عصر اور سورج غروب ہونے سے قبل باوضو 40 مرتبہ یہ کلمات پڑھے: لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اس دعا سے 40 سال کے گناہ معاف فرما دیے جائیں گے۔ 15ویں شب بعد نماز مغرب 6 رکعت نفل نماز 3 سلام سے پڑھے۔ نیت: نماز دوگانہ نفل الگ الگ کر کے پڑھے۔ پہلی مرتبہ 2 نوافل درازی عمر، دوسری مرتبہ 2 رکعت نفل دفع بلاؤں کے لیے، تیسری مرتبہ 2 رکعت نفل مخلوق کی متاجی سے دوری کے لیے، اور ہر دوگانہ کے بعد 1 مرتبہ سورہ یاسین یا 21 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھے۔ اس کے بعد اپنی تمام حاجات آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور اور اپنے رب العزت کے حضور پیش فرمائے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس کی تمام جائز حاجات اللہ تعالیٰ اپنی تمام رحمتوں اور برکتوں اور فضل و کرم سے پوری فرما دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور ان 6 نوافل میں ہر رکعت میں 3 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھیں۔ 15ویں شب بعد نماز عشاء صلاۃ التسبیح کا اہتمام کریں۔ اس نماز کی فضیلت آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت زیادہ فرمائی ہے، اور اس رات میں نماز تہجد کے 8 یا 12 نوافل 3 بار سورۃ اخلاص کے ساتھ 2 مرتبہ کر کے یہ 12 نفل یا 8 نفل لازمی پڑھیں۔ اس رات میں توبہ استغفار کا ذکر کثرت کے ساتھ کریں۔ گڑ گڑا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ رب العزت اپنی رحمت کا معاملہ فرمائیں گے اور تمام گناہ ہمارے ان کی بخشش اور مغفرت فرما دیں گے۔ ماہ شعبان میں 15 تاریخ کے نفلی روزے کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ جو کوئی یہ روزہ رکھے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے 50 سال کے گناہ معاف فرما دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ماہ مبارک میں ہمیں سب نوافل ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیر واحسن الجزاء۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔